हेलो दोस्तों, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में त्रैमासिक का पेपर देखने वाले हैं, विज्ञान का, कक्षा 10वीं वालों का, क्योंकि आप लोगों के अभी त्रैमासिक पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो टाइम आपका देखिए 2.5 घंटा रहेगा और पूर्णांक 80 मार्क्स यानी कि 80 मार्क्स रहेंगे और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो आप देख सकते हो आपका त्रैमासिक का पैटर्न रहेगा, 1 अंक के को टोटल 32 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 32 अंक तो आपके 1 अंक वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में जो 2 अंक के क्वेश्चन आएंगे वो 10 आएंगे, टोटल 20 अंक हो जाएंगे आपके। इसी प्रकार 3 अंक के 4 क्वेश्चन आएंगे तो आपके टोटल अंक 12 हो जाएंगे। तो यही पैटर्न रहेगा आपका त्रैमासिक का, 4 अंक के 4 क्वेश्चन आएंगे जो कि 16 मार्क्स के होंगे। तो इस प्रकार का पैटर्न रहेगा आपका त्रैमासिक परीक्षा का, और इस बार आपकी त्रैमासिक परीक्षा आपके लिए वरदान साबित होने वाली है। ठीक है, यानी कि आपके लिए इम्पोर्टेंट परीक्षा है, आपको ध्यान से करना है, अच्छे से पेपर करके आना है, क्योंकि यदि कोरोना के अंतर्गत आपकी वार्षिक परीक्षा नहीं हो पाती है तो फिर क्या होगा, आपकी त्रैमासिक और जो अर्धवार्षिक और जो मासिक टेस्ट होते हैं इसी के अनुसार आपका वार्षिक का रिजल्ट तय किया जाएगा। इसी के बेस पर आपका वार्षिक का रिजल्ट बनेगा। तो आपको क्या करना है, इस विज्ञान के पेपर को अच्छे से देख लेना है, इसमें जो भी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, क्योंकि ये त्रैमासिक का पेपर एमपी बोर्ड ने ही दिया है। ठीक है, ये कहीं मतलब ऐसा नहीं है कि ना आप समझो। तो ठीक है, तो ये एमपी बोर्ड की वेबसाइट से ही पेपर मिल गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान से इस पेपर में जो भी क्वेश्चन है सभी को याद करना है। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 5 से और प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन थे जो कि उन्होंने नहीं बताए हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। विज्ञान की आप परीक्षा अध्ययन में जो दिग्दर्शिका होती है शिवलाल की, उसमें से अच्छे से पढ़िए, जो भी सिलेबस तय किया गया था। ठीक है, त्रैमासिक परीक्षा के लिए, यानी कि हर मंथ का सिलेबस अलग अलग है, तो आप सितंबर से अक्टूबर तक का सिलेबस ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 आता है, तो देखिए इसे ध्यान से। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण सहित दीजिए। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया की परिभाषा भी याद कर लेना है, साथ ही साथ इसमें अभिक्रिया का क्या अर्थ होता है उदाहरण सहित आपको याद करना है। इसके अलावा आपको ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में कम से कम 4 से 5 अंतर भी याद कर लेना है। ठीक है, ताकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन बने तो आप पर बन जाए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 6, दैनिक जीवन में पीएचपी का मान का महत्व बताना है आपको कि पीएचपी का क्या महत्व होता है, तो ये भी समझाना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है जो कि प्रश्न क्रमांक 7 है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। ठीक है, तो इसे भी कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अम्ल एवं क्षार के दो रासायनिक गुण लिखिए। तो यहाँ पर आपको अम्ल क्षारक में अंतर भी याद कर लेना है, साथ ही साथ आपको दो रासायनिक गुण भी याद कर लेना है। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की। इसमें पूछा गया है कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, स्वयंपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। तो कम से कम आपको 5 अंतर तो याद करना ही करना है, और आपको स्वयंपोषी और विषमपोषी की परिभाषा भी याद कर लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 11। इसमें एक तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन की संरचना बनाना है और इसके कार्यविधि का वर्णन करना है। तो तंत्रिका कोशिका की आप अच्छे से एक संरचना बनाइए। ठीक है, संरचना बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसके कार्य का वर्णन करना है, यानी कि इसकी कार्यविधि भी लिखना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है कि अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं, समझाइए। तो ये आपको समझाना पड़ेगा, तो देख लेना है आपको। इसके बाद है प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो आपको इसकी परिभाषा भी याद करना है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, और इसके अलावा फिर बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की। तो यहाँ पर देखिए, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी याद कीजिए। तो यहाँ पर देखिए त्रिज्या दे दी जाएगी, आपको फोकस दूरी याद करना है। गोलीय दर्पण हो गया, ठीक है, गोलीय दर्पण। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर के जगह पर यदि कोई भी मान दे दे, लेकिन आपको क्वेश्चन तो इसी प्रकार का आएगा कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी याद कीजिए। तो इसे भी आप प्रैक्टिकल करके देख लेना है इसका। ठीक है, यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो इसे करके देख लेना है। तो इस प्रकार आपके इसमें 14 क्वेश्चन दिए गए थे, तो आपको बता दिए गए हैं ध्यान से 5 से 14 तक। ठीक है, तो आप इन सभी प्रश्नों को याद कीजिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, और
ध्यान से आप पढ़िएगा, सिलेबस देखकर पढ़िएगा, जो कि आपका अगस्त सितंबर तक का सिलेबस है, अक्टूबर तक का पढ़ लेना है आपको, ताकि आपके पेपर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ये मार्क्स आपके जुड़ने वाले हैं। तो ध्यान से करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए थे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो आपको त्रैमासिक परीक्षा तक मिलते रहेंगे। ठीक है, त्रैमासिक परीक्षा में आपकी बहुत ही हेल्प होगी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।